हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दी टुडेज करंट अफेयर। जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस हैं हम उन सभी को कवर अप करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़ के साथ, जो कि जुड़ा हुआ है हिमाचल प्रदेश से। हाल ही में वहां पर लॉन्च किया गया है वॉइस ऑफ किन्नौर नाम से एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। और ये किसने लॉन्च किया है? तो हमारी इंडियन आर्मी ने इसे लॉन्च किया है 20th ऑफ अप्रैल को। इसका नाम है द वॉइस ऑफ किन्नौर। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश में। जो भी वहां पे रहते हैं दे विल डेफिनेटली नो, और अगर कोई घूमने गया होगा तो वो भी जानता होगा। तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के पू नाम की जगह है जहां पर इस रेडियो स्टेशन को इनॉग्रेट किया गया है। हमारी इंडियन आर्मी ने इसे इस्टेब्लिश किया है। इंडियन आर्मी का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम चल रहा है ऑपरेशन सद्भावना, उसी के तहत इस रेडियो स्टेशन को स्टैब्लिश किया गया है। बेसिकली इसका मोटिव क्या है? ये इसलिए एस्टैब्लिश किया गया है ताकि इस रेडियो स्टेशन के थ्रू लोकल न्यूज़ को लोगों तक पहुँचाया जाए, वहाँ के कल्चर को प्रमोट किया जाए और कल्चरल हेरिटेज साइट्स जितनी भी हैं हिमाचल प्रदेश में, उन्हें प्रिज़र्व करने का काम किया जाए। आपको क्या याद रखना है? वॉइस ऑफ किन्नौर नाम से क्या है? ये रेडियो स्टेशन है जो कि हिमाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया है। स्पेशली उस रीजन में लॉन्च किया गया है ना, जो कि बॉर्डर शेयर करता है विद चाइना। किन्नौर जो डिस्ट्रिक्ट है ना, वो चाइना से बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ पे आप मैप, हाँ, ये रहा किन्नौर। इधर से चाइना का बॉर्डर शेयर होता है, इस साइड से, राइट? तो इन्हीं इसी डिस्ट्रिक्ट में हिमाचल प्रदेश के लॉन्च किया गया है, इस रेडियो स्टेशन को स्टैब्लिश किया गया है। सो लेट्स टॉक अबाउट कि हिमाचल प्रदेश का फॉर्मेशन कब हुआ। 25 ऑफ जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश बनता है। इसकी कैपिटल है शिमला। लोकसभा सीट 4 हैं, राज्यसभा से 3 सीटें जाती हैं राज्यसभा में। विधानसभा में 68 सीट यहाँ पर प्रेजेंट है। एट प्रेजेंट यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, और गवर्नर हैं शिव प्रताप जी। यहाँ पर पौंग डैम आपको देखने मिलेगा जो कि ब्यास नदी पे बना हुआ है। चमेरा डैम जो कि रावी नदी पर बना है। अटल टनल आपको मिलेगा, जिसे हम पहले रोहतांग टनल के नाम से जानते थे। ये पीर पंजल रेंज पे बना हुआ है और इसकी लेंथ है 9.02 किलोमीटर। रोहतांग पास, शिपकिला दर्रा, ये सारी चीजें आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेंगी। हिमाचल प्रदेश में आपको कुल्लू मिलेगा, मनाली मिलेगा, कसोल मिलेगा। तो ये सारी जगहें हैं जो कि काफी ज्यादा फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स हैं हिमाचल प्रदेश की। लेट्स मूव विद अनदर न्यूज़, जो कि जुड़ा हुआ है एटीएम के साथ। हाल ही में एक पहला एटीएम जो कि ट्रेन में लॉन्च किया गया, फर्स्ट एटीएम ऑन ट्रेन, और उस ट्रेन का क्या नाम था? पंचवटी एक्सप्रेस। मनमाड़ से सीएसटी यानी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल ये एक्सप्रेस जाती है महाराष्ट्र में। पंचवटी नाम है इस ट्रेन का, आपको ये नाम याद रखना है। तो पहली बार ट्रायल बेसिस पे सेटअप किया गया, इंस्टॉल किया गया एक एटीएम को ट्रेन में, और इसे नाम दिया गया एटीएम ऑन व्हील का। हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने ये नाम दिया, एटीएम ऑन व्हील, यानी चलती ट्रेन में भी आप एटीएम का इस्तेमाल अब कर सकोगे। अभी ये ट्रायल बेसिस पे है, आने वाले टाइम में लंबी दूरी के लिए भी इसे सेटअप करके ट्राई किया जाएगा। उद्देश्य बस यही है कि इसके थ्रू बैंकिंग फैसिलिटीज को अवेल करना, एक्सेस करना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। जैसे ट्रेन में लोगों के पास पैसे खत्म हो जाते हैं, नेटवर्क काम नहीं करता, तो आप एटीएम के थ्रू पैसे विड्रॉ कर सकते हो और जो भी चीजें आपको परचेज करनी है आप कर सकते हो। इंडियन रेलवे नेटवर्क नेटवर्क की अगर बात की जाए तो पूरी दुनिया में चौथा सबसे लार्जेस्ट रेल नेटवर्क इंडिया का ही है। पहली रेलवे लाइन चलाई गई थी 16 ऑफ अप्रैल 1853 के टाइम पे, मुंबई से थाने के बीच में। टोटल 34 किलोमीटर। जब लॉर्ड डलहौजी का रूल था यहाँ पर, इंडिया में ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, तब इन्होंने पहली रेलवे लाइन पब्लिक के लिए ओपन करी थी। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम दिस न्यूज। अब यहाँ पे एटीएम की बात आई है तो बैंक से जुड़ी हुई भी दो न्यूज़ेस हैं, दोनों एक साथ हम इसी के बाद कवर अप करेंगे। तो पहला है, आरबीआई ने अलाउ कर दिया है कि 10 ईयर से ऊपर के जितने भी माइनर्स हैं यानी कि बच्चे हैं, वो उनका अकाउंट अब ओपन किया जा सकेगा। जी हाँ, आरबीआई को बनाने का प्रोविजन 1934 में आया, लेकिन आरबीआई बन करके तैयार हुआ 1935 एक्ट के थ्रू। 1937 में इसका हेडक्वार्टर कोलकाता से मुंबई शिफ्ट किया गया। आरबीआई को बनाया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन। एट प्रेजेंट अगर गवर्नर देखोगे तो गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा जी। इन्होंने ही ये अनाउंस किया है कि अब जो भी माइनर्स हैं जिनकी एज 10 साल से ऊपर है, वो खुद का बैंक अकाउंट ऑपरेट कर पाएंगे, लेकिन गार्जियन के तौर पे मदर उसमें इन्वॉल्व होंगी, यानी मदर उनको रेगुलेट करेंगे उन अकाउंट्स को, राइट?
ऐसा इसलिए किया जा रहा है, आप सभी समझ सकते हो, फाइनेंशियल इंक्लूजन लाने के लिए, ताकि हर एक पर्सन तक बैंक की फैसिलिटीज को अवेल कराया जा सके। और याद रखिएगा कि ये जो अकाउंट्स ओपन होंगे माइनर्स के लिए, केवल और केवल सेविंग अकाउंट्स ही ओपन होंगे, और जैसे ही इनकी एज 18 ईयर्स के अबव हो जाएगी, तो मदर का नाम उनके अकाउंट से हटा दिया जाएगा। मतलब वो अब अडल्ट हो चुके हैं, तो वो खुद का अकाउंट खुद से ऑपरेट कर सकते हैं। राइट? ऐसा किस कानून के तहत किया गया है? तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत ये अनाउंसमेंट आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा जी ने की है। ठीक है? एक और आरबीआई से जुड़ी हुई न्यूज है जो कि हम कवर करेंगे। दैट इज, आप सभी को पता है कि आरबीआई के अंडर में एक गवर्नर होते हैं और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। इन सभी का अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। डिप्टी गवर्नर्स का टेन्योर होता है 3 साल का। अगर एट प्रेजेंट आप 4 डिप्टी गवर्नर्स के नाम की बात करो तो पूनम गुप्ता, एस जना किरमन, राजेश्वर राव और टी रविशंकर काम कर रहे हैं। ये जो टी रविशंकर जी हैं, जो आपको यहाँ पे इमेज में दिख रहे हैं, इनको अपॉइंट किया गया था ईयर 2021 में। तो 3 साल के हिसाब से 2024 में इनका टेन्योर खत्म हो रहा था, लेकिन 2024 में इनको 1 ईयर का एक्सटेंशन दे दिया गया, और अब 2025 में इनका टेन्योर खत्म होता, लेकिन फिर से एक बार इनका टेन्योर 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, और अब इनका टेन्योर खत्म होगा मई 2026 में। तो काफी अच्छी बात है, आपको नया नाम नहीं याद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर न्यू अपॉइंटमेंट होता तो आपको न्यू नेम याद करना पड़ता। तो ये चारों डिप्टी गवर्नर्स का नाम आपको याद होना चाहिए। आरबीआई के गवर्नर का नाम आपको याद होना चाहिए। आरबीआई का अगर आप ये लोगो देखोगे, तो ये जो आपको टाइगर यहाँ पे नजर आ रहा है, दिस इज रॉयल बंगाल टाइगर, और ये जो ट्री नजर आ रही है आपको, दैट इज पाम ट्री। ठीक है, याद रहेगा। बढ़ते नेक्स्ट न्यूज के साथ, जो कि एक दिवस से जुड़ा है, दैट इज नेशनल पंचायती राज डे। हर साल 24 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल पंचायती राज दिवस के रूप में। सबसे पहला पंचायत सेटअप किया गया था नागौर डिस्ट्रिक्ट में, विच इज लोकेटेड इन राजस्थान, और दूसरा पंचायत सेटअप किया गया था आंध्र प्रदेश में। पंचायती राज का जो कॉन्सेप्ट था, ये दिया गया था बाई एक वॉइस रॉय जिनका नाम है लॉर्ड रिपन, इनके द्वारा दिया गया था। पंचायती राज सिस्टम को हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहते हैं, और इसे एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज मैग्ना कार्टा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 40 ये कहता है कि हर एक विलेज में एक पंचायत होनी चाहिए, और पंचायत के लिए अलग से एक पूरा आर्टिकल दिया हुआ है, दैट इज आर्टिकल 243। बहुत सारी कमिटीज बनी थी पंचायती राज को स्टैब्लिश करने के लिए कि पंचायती राज का क्या सिस्टम होना चाहिए, कितने टीयर का ये पूरा प्रोविजन होना चाहिए। तो सबसे पहली जो कमेटी बनी थी, दैट इज बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में। इन्होंने 3 टीयर का कॉन्सेप्ट दिया था। लोअर लेवल पे ग्राम, उसके ऊपर ब्लॉक, उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट। जो नेक्स्ट कमेटी बनी थी, दैट इज अशोक मेहता कमेटी 1977 में। इन्होंने 2 टीयर पंचायती राज का गवर्नेंस का पूरा एक आइडिया दिया था कि लोअर लेवल पे ग्राम होगा और उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट होगा। इसके बाद एक और कमेटी बनी, जीवी के राव कमेटी 1985 में। एलएम सिंघवी कमेटी, जिन्होंने ये कहा कि पंचायत को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर मेंशन करना चाहिए। पंचायत को रखा गया है शेड्यूल 11 में, और उसके अंदर टोटल 29 सब्जेक्ट्स को मेंशन किया गया है। फादर ऑफ पंचायती राज के नाम से अगर आप पूछो कि किसे कहा जाता है फादर ऑफ पंचायती राज, तो उनका नाम है बलवंत राय मेहता जी। तो ये सारी डिटेल्स थी फ्रॉम पंचायती राज। हमारे इंडिया में पंचायती राज है, विलेजेस हैं जहाँ पे आपको पंचायत सिस्टम देखने मिलता है। नाउ नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू एन अवार्ड, जो कि अवार्ड का क्या नाम है, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर फॉर 2025। आपको यहाँ पे इमेज में एक बॉय दिख रहा है जिसके दोनों आर्म्स नहीं है। ये एक पैलेस्टीनियन बॉय है जिसने इसराइल और गाजा का जब वॉर हो रहा था, तो उस वॉर अटैक में इसके दोनों आर्म्स इसने लूज कर दिए, मतलब इसने लॉस्ट, इसके दोनों आर्म्स लॉस्ट हो गए। तो इसी पोर्ट्रेट को, जो कि कैप्चर किया गया बाय समर अबू इलोफ, ये पर्सन आपको यहाँ पे नजर आ रही है, फोटोग्राफर, इनको ये अवार्ड दिया गया है वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 का। और इनका नाम है समर अबू इलोफ, ये याद रखना है आपको। कतर बेस्ड पैलेस्टीनियन फोटोग्राफर हैं ये। ये जो फोटो देने का प्रोविजन है, अवार्ड देने का ये जो प्रोविजन है, इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय डच फाउंडेशन। और ये अवार्ड इस बार 2025 में दिया गया दोहा में, विच इज कैपिटल ऑफ कतर।
तो बस इनका नाम आप याद रखना। कतर बेस्ड पैलेस्टीनियन फोटोग्राफर हैं समर अबू एल्लौफ। ठीक है, उनको इस फोटो को कैप्चर करने के लिए ये अवार्ड दिया गया है। एक और अवार्ड प्रियंका चोपड़ा आपको इमेज में नजर आ रही हैं। प्रियंका चोपड़ा को दिया जाने वाला है ग्लोबल वेनगार्ड अवार्ड एट गोल्ड हाउस गाला। ये अवार्ड मूवीज और फिल्म्स के लिए दिया जाता है। 10th ऑफ मई को ये अवार्ड दिया जाएगा। कहाँ पर? एट म्यूजिक सेंटर लॉस एंजलिस दैट इज लोकेटेड इन यूएसए। ये अवार्ड किसको दिया जाएगा? प्रियंका चोपड़ा को दिया जाएगा। 2025 में इस अवार्ड का कौन सा एडिशन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? तो फोर्थ एडिशन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। थीम रखी गई है इसकी फर्स्ट लाइट। प्रियंका चोपड़ा को ये अवार्ड इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि इन्होंने एशिया पैसिफिक और वेस्टर्न कल्चर्स को ब्रिज किया है, मतलब दोनों के बीच के गैप को खत्म किया है और काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, अपना किरदार बहुत अच्छे से निभाया है। दैट्स वाई इन्हें ये अवार्ड 10th ऑफ मई को दिया जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू यूएई, यूनाइटेड अरब एमिराट्स, जो कि अरेबियन कंट्री है, एशिया में लोकेटेड है। अरेबियन पेनिनसुला पे ये लोकेटेड है। इसकी कैपिटल है अबू धाबी और यहाँ की सबसे मोस्ट पॉपुलर सिटी है दैट इज दुबई। तो यूएई बन चुकी है पहली ऐसी कंट्री जिसने एआई को यूज करके लॉज लिखे हैं। काफी सारे लॉज यहाँ पर इम्प्लीमेंट किए जाते ही हैं। तो उन लॉज को लिखने के लिए इस बार यूज किया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, और ये प्रॉमिस किया गया है कि एआई के इस्तेमाल से और ज्यादा लॉज को बनाने का जो प्रोसेस है वो फास्टर होगा, काफी ज्यादा प्रिसाइज होगा। तो एआई का अगर यूज करेंगे तो काफी कम टाइम में और अच्छे से लॉज वगैरह बन पाएंगे, इसलिए यूएई ने ऐसा किया है। तो आपको याद रखना है कि यूएई ऐसा करने वाला पहला देश बन चुका है। ओके, नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू अ डे विच इज इंग्लिश लैंग्वेज डे। हर साल 23 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है इंग्लिश लैंग्वेज डे के रूप में। ये इनिशिएटिव लिया गया था बाय यूनाइटेड नेशंस, इसलिए ताकि ये इंग्लिश लैंग्वेज की ब्यूटी और उसके इवोल्यूशन को ऑनर दे सकें, राइट। और इंग्लिश आप जानते ही हो कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बोला जाने वाला लैंग्वेज अगर कोई है तो वो है इंग्लिश। तो बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज की ब्यूटी को ऑनर देने के लिए इस दिवस को यूनाइटेड नेशन के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड लेवल पे। नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू स्पोर्ट्स एंड अवार्ड। अवार्ड का नाम है विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन दी वर्ल्ड। मेंस की कैटेगरी से ये अवार्ड दिया गया है जसप्रीत बुमराह को, आपको इमेज में दिख रहे हैं। पहली बार ये अवार्ड दिया गया था 1864 में, और ये अवार्ड दिया किसके द्वारा जाता है? तो वो है लंदन। फीमेल की कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया है स्मृति मंधना को। याद रखिएगा, दिस इज अवार्ड ऑफ 2024। ये अवार्ड पहले भी बहुत सारे क्रिकेटर्स को दिया जा चुका है। ईयर 2008 2009 में वीरेंद्र सहवाग को, ईयर 2010 में सचिन तेंदुलकर को, 2016 2017 2018 में विराट कोहली को और 2024 में जसप्रीत बुमराह को। फीमेल्स की कैटेगरी की बात करो तो 2017 में मिताली राज, 2018 और 2024 में स्मृति मंदाना को इस अवार्ड से नवाजा जा रहा है। एंड एक और अवार्ड T20 क्रिकेटर इन दी वर्ल्ड, इसी के अंडर में दिया जाने वाला ये अवार्ड है। ये अवार्ड दिया गया निकोलस पूरन को, जो कि बिलोंग करते हैं वेस्ट इंडीज को। वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। इन्हें T20 क्रिकेटर इन दी वर्ल्ड का खिताब दिया गया। तो सारे मैंने बता दिए, इंडियंस को दिया गया है, इसलिए हमारे जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज करंट अफेयर। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एंड कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स बता सकते हैं, कैसा लग रहा है आपको ये क्लास। मिलते कल के सेशन में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।